हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि जो प्रीलिम्स 2025 है उसमें लगभग 350 से अधिक पद आने की संभावना है। ये पेपर में भी आया था कुछ दिन पहले ही। और मुझे लगता है कि ये जो 2025 की प्रीलिम्स है ये आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। वजह यह है कि इसके बाद जो एग्ज़ाम होगी वो डायरेक्ट अगले साल यानी 2026 में होगी। लगातार एग्ज़ाम्स हो रही है एमपीपीएससी की, क्योंकि काफ़ी समय से जो है एग्ज़ाम पेंडिंग थे। और उसी दरमियान 2025 की एग्ज़ाम भी लगभग मुझे लगता है वहाँ तक फरवरी या मार्च में मान के चलो आप, मार्च में होने की संभावना रहेगी। और दिसंबर में जो है इसका नोटिफिकेशन आएगा। इसको देखते हुए ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है और हमारी जो टीम है इसने एक मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू करने की सोची है। इसमें वही टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स प्रीलिम्स क्वालिफाई की है। मैंने स्वयं ने 6 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई की है और इसका प्रूफ भी मैं आपको देना चाहूँगा। ये रहे मेरे एडमिट कार्ड्स। 2020 और 19 का तो काफ़ी समय हो गया तो मेरे पास है नहीं एडमिट कार्ड, लेकिन 2022 राज्य सेवा परीक्षा 2022, उसके अतिरिक्त 23 का, और ये जो 21 वाला एडमिट कार्ड है वो मेंस का, और ये है लेटेस्ट यानी 24 का एडमिट कार्ड। और साथ ही मैं 2 एग्ज़ाम्स में सिलेक्टेड भी हूँ। 2020 में मैं रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ और 2021 में मैं प्रोजेक्ट रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, जिसमें मेरी सेकंड रैंक है। ये सब बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप इस बात पे यकीन करें कि हम आपको जो भी बताएंगे वो ऑथेंटिक रहेगा। और हमने मल्टीपल टाइम्स एग्ज़ाम क्लियर की है, सिलेक्शन की फीलिंग को समझा है, देखा है और महसूस किया है। तो हमारी इच्छा ये है कि आप भी जो है सेलेक्ट हों और ये जो फीलिंग है सिलेक्शन की इसको आप महसूस करें। तो इसी के लिए हमने मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया है। और इस मेंटरशिप प्रोग्राम में हम क्या क्या करेंगे इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को डेडिकेट करते हुए ये मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा रहेगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखी है। वहाँ से आप जो है उस लिंक पर अगर क्लिक करोगे तो हमारे डायरेक्ट मेंटरशिप प्रोग्राम वाले ग्रुप में आप पहुंच जाओगे। और अभी मैंने जो है फ़ीस अभी किसी से भी नहीं ली है, तो फ़ीस तो हमने बहुत मिनिमल रखी है ताकि जो बच्चे हैं वो भी सीरियस रहें और हम जो मेंटोर है वो भी सीरियस रहें। मात्र 500 रुपये मैंने इसकी फ़ीस रखी है मेंटरशिप के लिए, तो कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है ना। तो ये जो ग्रुप है ये टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहाँ आप ज्वाइन कर लो। अभी मैंने किसी से भी फ़ीस नहीं मांगी है ज्वाइन करने के लिए, आप ज्वाइन जो है निःशुल्क कर सकते हैं। ये मैं हूँ अरुण शर्मा। प्लान की अगर हम बात करें कि हम इस मेंटरशिप में क्या क्या करने वाले हैं, देखो सबसे पहले तो हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्ज़ाम के बारे में हमको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीवाईक्यू एनालिसिस हमको वो जानने का मौका देता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस प्रकार का है, एग्ज़ाम के पैटर्न में सिलेबस के अकॉर्डिंग किस प्रकार के प्रश्न एमपीपीएससी पूछ रही है प्रीलिम्स में। अगर हम इसको समझें तो हमें दिखेगा कि एमपीपीएससी लगभग हमेशा वही टॉपिक टच करती है जो वो पहले करती आई है ना। जैसे खनिज संसाधन हो गया, जैसे रैंकिंग हो गई, जैसे एग्रीकल्चर में फसलों की रैंकिंग हो गई, मध्य प्रदेश की क्या रैंकिंग है किस फसल में, ये हो गया। ऊर्जा के पारंपरिक गैर पारंपरिक स्रोतों से प्रश्न हो गया। तो ये मध्य प्रदेश के मैंने भूगोल की बात करी। इसी के साथ अगर मैं बाकी यूनिट्स की अगर बात करूँ तो हमें एक पैटर्न दिखाई देता है, और वो पैटर्न अगर हम समझ लें तो हम आराम से आसानी से जो है हमारी जो प्रिपरेशन है उसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। हम दिशा जो है भटकेंगे नहीं। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है वो हमें दिशा दिखाते हैं कि हमको हमारी जो तैयारी है वो किस दिशा में लेके जानी है। ये एनालिसिस कैसे किया जाएगा मैं बताता हूँ आपको। जैसे में हम क्या करेंगे कि हम जैसे कोई भी यूनिट है, मान लीजिए यूनिट 4 से हम शुरू कर रहे हैं, हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो यूनिट 4 के लिए हमने 8 दिन दिए हैं आपको, है ना। 8 दिन दिए हैं यूनिट 4 के लिए, जिसका कि शेड्यूल यहाँ पर दे के रखा है मैंने। ये यूनिट 4 के लिए मैंने ये 8 दिन दिए हैं, ठीक। और ये यहाँ पर डेट्स भी लिखी हुई है इसकी। और मैंने क्या किया है कि ये जो यूनिट है इसके जो डेट्स हैं इसमें आपको किस डेट में कौन सा चैप्टर पढ़ना है ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। जैसे नदियाँ पढ़ना है आपको 18 अक्टूबर को, ठीक। वन उपज और वन्यजीव संरक्षण पढ़ना आपको 17 अक्टूबर को। ऐसे ही यहाँ पर मैंने पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है और 8 दिन डेडिकेट तरीके से इसको दिया हुआ है।
जब ये 8 दिन में आप इतना पढ़ लोगे और इसके आप नोट्स प्रिपेयर कर लोगे, उसके बाद 9वें दिन हम आपको हमारे द्वारा बनाया हुआ टेस्ट पेपर आपको देंगे, ठीक। और आप 24 अक्टूबर को 8 दिन पूरा होते ही 9वें दिन 24 अक्टूबर को आप मध्य प्रदेश के भूगोल का टेस्ट आप लगा लोगे, है ना। हम आपको पीडीएफ में वो 100 क्वेश्चन का टेस्ट सेम पीएससी का जो लेवल रहता है उसी लेवल का आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये आपने देखा यहाँ पर शेड्यूल कि शेड्यूल किस प्रकार का रहने वाला है मेंटरशिप में। हम आपको जैसे ये 8 दिन का है तो 8 दिन का शेड्यूल आपको शुरू में दे दिया जाएगा। जब आप शुरू करेंगे, मैंने पूरा शेड्यूल हमने बना रखा है, यहाँ पर पूरा शेड्यूल आपका तैयार है मेंटरशिप का। तो जैसे ही हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम कल शुरू होता है, यानी 16 तारीख को शुरू होता है, 16 अक्टूबर से हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू हो रहा है। तो जैसे ही हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू होता है, हम आपको अगले 8 दिन का जो शेड्यूल रहेगा डेली बेसिस पे ये आपको शुरू में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक। इसके साथ आपको क्या क्या मिलेगा, देखो इसके साथ आपको मिलेगा कि किस प्रकार का आपका शेड्यूल रहेगा, है ना। आपको पूरे दिन किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए, ये पूरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा शुरू में। दूसरी जो चीज़ मिलेगी आपको पीवाईक्यू एनालिसिस में, इसीलिए मैं वो ये बात कर रहा था, दूसरी जो चीज़ मिलेगी आपको वो ये है कि यूनिट 4 से यानी एमपी की ज्योग्राफी से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं आज तक एमपी पीएससी में 2019 से लेके तो 2024 तक, वो सभी की एक कंपाइल पीडीएफ विथ आंसर्स कैसे कि आपको 4 ऑप्शन में से जो भी सही ऑप्शन रहेगा उसको आपको गोला कर दिया जाएगा। देखो मैं आपको सैंपल बता देता हूँ इस टाइप से, ठीक। ये पूरा कंपाइल कर दिया जाएगा और जो सही आंसर रहेगा उसको भी टिक करके आपको दे दिया जाएगा। इससे क्या होगा, और मैं ये रिकमेंड भी करूँगा आपको कि जब आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे, यानी यूनिट 4 की आपने मान लो प्रिपरेशन शुरू की, हमने आपको शेड्यूल दे दिया, तो यूनिट 4 की प्रिपरेशन जब आप शुरू करोगे तो पहले क्या करो आप कि ये जो पीडीएफ में दूंगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसको आप देखो आप, ठीक। क्यों, क्योंकि आप उससे आपको पता चलेगा कि मुझे जो मेरी तैयारी करनी है वो किस लेवल पे करनी है। तो आप क्या करेंगे, पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो है वो पूरी पीडीएफ दे दी जाएगी, आप उसको अच्छे से एनालिसिस करेंगे और उसके बाद आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे। और डे वाइज हमने बहुत मिनिमल शेड्यूल रखा है और आपका जो सिलेबस हो जाएगा वो 31 दिसंबर को कंप्लीट एक बार का हम करवा देंगे, है ना, विथ टेस्ट और विथ नोट्स। ऐसा हमने सिलेबस जो है वो डिज़ाइन यहाँ पर मेंटरशिप का जो मॉड्यूल है वो डिज़ाइन यहाँ पर किया है। 31 दिसंबर तक आपका 3 यूनिट को छोड़ के, 3 यूनिट कौन सी है, यूनिट 1, 3 और यूनिट 5, यानी मध्य प्रदेश नहीं भारत का इतिहास, भारत का भूगोल और भारत की राज्य व्यवस्था, इन 3 यूनिट को छोड़कर जो है आपकी बाकी सभी यूनिट का शेड्यूल 31 दिसंबर तक रखा हुआ है। और ये जो 3 यूनिट है, क्योंकि हमारी ऐसी इच्छा थी कि ये 3 यूनिट बच्चे अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो इन तीनों यूनिट का शेड्यूल हमने अलग से तैयार किया है और वो हम डिस्कस करेंगे जब आप हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लेंगे, तो मैं वहाँ पर आपको सब कुछ चीज़ें बता दूंगा, ठीक। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे, शुरू में ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो दे दिया जाएगा, कंपाइल करके दे दिया जाएगा और आप उसको अच्छे से एनालिसिस करके, हम भी आपको एनालिसिस करके बताएंगे कि क्या पैटर्न रहा है एमपीपीएससी का और किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न एमपीपीएससी पूछ सकती है। दूसरा, आपको डेली टारगेट्स दिया जाएगा, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। स्ट्रेटेजी आपको पूरी कंप्लीट बताई जाएगी कि आप क्या ऐसा करो कि आप जो है 85 प्लस स्कोर कर पाओ। मैंने चूंकि 85 प्लस स्कोर किया है, आप अगर मेरे पुराने वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने 85 प्लस स्कोर पीएससी में किया हुआ है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ, देखो क्या होता है ना कि जो सिलेक्टेड व्यक्ति है और जिसने बार बार प्रीलिम्स निकाली है उसका भरोसा करो आप। वजह यह है कि मार्केट में 99% ज्ञान देने वाले ऐसे लोग हैं जिनकी प्रीलिम्स नहीं निकल रही है ना। तो मैं 6 बार प्रीलिम्स निकाला हूँ, तो कुछ तो एक स्ट्रेटजी रही होगी मेरी, तभी जाके हर साल प्रीलिम्स निकल रही है, चाहे वो 110 पद की बात हो। इस बार 2024 में केवल 110 पद थे, इसके बावजूद मेरी प्रीलिम्स निकली है। 2023 में प्रीलिम्स निकली है, 22 में, 21 में, 20 में, 19 में, लगातार प्रीलिम्स निकल रही है 6 साल से, है ना। मेंस निकाला हूँ, 4 बार मेंस निकाला हूँ, 4 बार मैंने इंटरव्यू दिया है, 2 बार मैंने सिलेक्शन लिया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का तो अलग ही है एग्ज़ाम, मैं सिविल की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो सिविल में जो है मैंने 4 बार इंटरव्यू दिए हैं और अभी मेरा 22 का इंटरव्यू है, 23 की मेंस मैंने दी हुई है। इसके बाद 24 का जो है अभी मेंस नहीं दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैंने सिविल की प्रिपरेशन बंद कर दी है क्योंकि मैं अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही डेडिकेटेड तरीके से वहीं सर्विस करूँगा, ठीक है।
लेकिन चूंकि मेरा सिविल के प्रति हमेशा से आकर्षण रहा है तो मैं सिविल में भी डेडिकेट तरीके से जो है बच्चों को प्रिपरेशन कराने की मेरी इच्छा है। और मुझे लगता है कि मैं केवल एक ही चीज़ में अच्छा हूँ और वो है मेंटरशिप में, दिशा निर्देशन में, क्योंकि मेरे कई बच्चे ऐसे हैं जिनको मैंने दिशा निर्देशित किया है और वो सिलेक्ट भी हुए हैं। ठीक है, कई बच्चे ऐसे हैं जिनको मैंने मेंटरशिप किया है उनका और वो सिलेक्ट हुए हैं और अभी नौकरी कर रहे हैं, चाहे एसएससी की बात करें चाहे एमपीपीएससी की बात करें। तो स्ट्रेटजी में यहाँ पर मेरी जो स्ट्रेटजी रहेगी उसकी हम चर्चा करेंगे। मैं बताऊंगा लगातार आपको कि क्या आप करो कि आपकी जो है वो निकले, एग्ज़ाम निकले। कंप्लीट शेड्यूल आपको दे दिया जाएगा, जैसे मैंने आपको एक डेमो बता दिया है। यूनिट वाइज टेस्ट मैंने ये भी बता दिया आपको किस प्रकार से आपकी जब यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो हम यूनिट वाइज टेस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे। लॉजिकल गेसिंग कैसे होती है इसके बारे में हम लर्न करेंगे। देखो लॉजिकल गेस का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 23 और 24 की बताता हूँ, मेरा खुद का अनुभव बताता हूँ। मैं 23 और 24 मैंने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की, मैंने करंट अफेयर्स भी नहीं तैयार किया। 23 में मेरे 85 प्लस स्कोर थे और 24 में मेरे 81 प्लस स्कोर था। दोनों ही बार मैंने करंट अफेयर्स भी नहीं तैयार किया और दोनों ही बार जो है मैंने कोई प्रिपरेशन भी नहीं करी। इसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ और अच्छे मार्क्स के साथ हुआ। क्यों? क्योंकि मैं एक पैटर्न समझता हूँ। मैं 6 साल से एग्ज़ाम निकाल रहा हूँ तो मैंने एमपीपीएससी के प्रीलिम्स का पैटर्न समझा है कि एमपीपीएससी जो ऑप्शन है वो किस प्रकार से डिज़ाइन करती है और मैं 4 में से एक ऑप्शन निकाल लेता हूँ। कैसे निकाल लेता हूँ? वो है लॉजिकल गेसिंग के बेसिस पे। 5 क्लासें लगभग मैं इसकी लूँगा आपकी लॉजिकल गेसिंग की और आपको बताऊँगा कि जिसका आंसर आपको नहीं पता है उसका आंसर आपको कैसे लगाना है। इसे कहते हैं लॉजिकल गेस। ठीक, तो ये मैं आपको सिखाऊंगा इस मेंटरशिप मॉड्यूल में। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक का एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा कि इस यूनिट में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बार बार जिनसे प्रश्न आ रहे हैं। तो ये हम बार बार आपको जो है प्रोवाइड कराते रहेंगे डे बाय डे। डाउट क्लियरिंग आपकी की जाएगी। आप कोई भी डाउट आपका हो आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं बिना सोचे समझे, टेंशन फ्री होके। ठीक, आपको अगर लगे कि यार ये मेरा डाउट है, ये जो है ये उस लेवल का नहीं है, बच्चे हंसेंगे उस पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, कोई किसी को नहीं जानता है। एक ही चीज़ मैटर करती है, वो होती है आपका सिलेक्शन। जिस दिन आप रिजल्ट में अपना नाम देख लेंगे उस दिन आप दुनिया की सारी खुशी आपको मिल जाएगी, ऐसा आपको महसूस होगा। ठीक है, तो आप किसी से भी आपको जो है फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि हमारे ग्रुप में किस लेवल के लोग हैं। मुझे पता है कि जो है मेंटरशिप के प्रोग्राम में हम जब शुरू कर रहे हैं 86 के आसपास बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है और मैं शुरू में केवल 100 बच्चों को ही यहाँ पर रखूँगा। ठीक है, 100 बच्चों को यहाँ पर मैं रखूँगा और 86 बच्चे तो ज्वाइन कर चुके हैं। जब 100 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर हो जाएंगे तो मैं एक और मेंटरशिप का ग्रुप बनाऊँगा। ऐसे करके 2 पैरेलल हम शुरू करेंगे। कारण ये है मैं एक ग्रुप में ज़्यादा बच्चों को रखना ही नहीं चाहता हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं उनके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी बच्चे से 500 रुपये फीस ले ली तो मेरी उसके प्रति जिम्मेदारी जो है इतनी ज़्यादा नहीं है। मेरी जिम्मेदारी उस बच्चे के प्रति तब तक है जब तक उसका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। ठीक है, तो मेरी ऐसी मंशा रहेगी कि उस बच्चे का कैसे भी करके सिलेक्शन हो जिससे मैंने 500 रुपये फीस में लिए हैं। और ये फीस भी मैंने इसीलिए डिसाइड की है कि बच्चे क्या करते हैं, सीरियसली नहीं लेते हैं। ठीक, और हम भी सीरियसली नहीं लेते हैं। तो एक दोनों तरफ से एक उत्तरदायित्व तो बनता है कि हमने एक दूसरे के पैसे लिए हैं या फिर किसी ने पैसे दिए हैं तो उसका उत्तरदायित्व बनता है कि यार वो अच्छे से सीखे ये चीज़। तो डाउट क्लियरिंग अच्छे से की जाएगी। आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको बाकायदा ग्रुप में ही उसका आंसर मेरे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा दिया जाएगा। हम मेंटरशिप सेशंस रखेंगे हर सैटरडे को या हर संडे को हम मेंटरशिप सेशंस रखेंगे और उसमें हम जो है शाम को या दोपहर में या सुबह में कभी भी 2 से 3 घंटे का जो है एक शेड्यूल रखेंगे। उसमें फिर हम डिस्कशन करेंगे और डाउट्स हम क्लियर एक मुश्त करेंगे। शॉर्ट नोट्स और सिनॉप्सिस कैसे बनानी है मैं खुद के शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करा के ये बताऊंगा किस प्रकार से आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। सिलेबस एनालिसिस हम करके बताएंगे आपको। यूनिट वाइज बुक लिस्ट और रिसोर्सेज की PDF भी आपको यहाँ पर दी जाएगी। ठीक, हमारा कोई भी व्यक्ति आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। जब भी आप मैसेज करेंगे आपको कुछ ही समय में आपका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा मेंटरशिप ग्रुप है। इसकी मैंने यहाँ पर बात करी, इसकी हमने चर्चा करी कि इसमें क्या क्या आपको चीज़ें मिलेगी। 2025 प्रीलिम्स तक ये रहेगा और 2025 प्रीलिम्स तक हमारी प्रिपरेशन रहेगी। तब तक मैं कम से कम आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर मेरे द्वारा फॉलो की गई स्ट्रेटजी या बताई गई स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हैं तो आपका 3 से 4 बार रिवीजन हो जाएगा और 99% चांस है कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई
करेंगे, अगर आप सीरियसली इसको फॉलो करते हैं और सीरियसली आप प्रिपरेशन अगर करते हैं तो। क्यों? क्योंकि मैंने ये फॉलो किया है, मेरा बार बार प्रीलिम्स निकला है, मेरे साथ मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने फॉलो किया है, उनका भी बार बार प्रीलिम्स निकला है। ठीक है, तो ये सब हमने मेंटरशिप की बात करी। यहाँ पर पूरा का पूरा शेड्यूल यहाँ पर हमने जो है बना लिया है और ये आपको प्रोवाइड जल्दी ही करा दिया जाएगा हमारे मेंटरशिप वाले ग्रुप में। इसको आप ज्वाइन अगर करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो निःशुल्क है और कल से जो है आपको पूरी जानकारी यहाँ पर धीरे धीरे करके प्रोवाइड करा दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।